जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है और आप इस वक्त तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, ये बहुत बढ़िया मौका आप लोगों के पास में है जब आप एएमआरएस के बेहतरीन कोर्स यहाँ पर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और जब आप के सामने ये बात आती है ना कि अजय सर पैसा बहुत लगता है, तो बेटा इस वक्त जो है आप सभी को पता है कि आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं। तो उसी खुशी में ही टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए ये इस वक्त एक बहुत बढ़िया मौका आपको दे रहा है, आपके लिए एक अच्छा अवसर है। जब आप अजय सर लिखेंगे कोड, जब आपको यूज करना होगा वहां पर, तो एक ये बड़ा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से कैसे आप इन स्कूल में पहुंच रहे होंगे। साथियों, जब आप इन स्कूल में पहुंच रहे होंगे तो ये रास्ता इतना आसान नहीं है। इसके लिए आप लोगों को परीक्षा तो पास करनी पड़ेगी और आपकी परीक्षा का पैटर्न भी आपको पता चल चुका होगा। और उस परीक्षा पैटर्न में एक जो विषय है आपका पेडागोजी का, वो बहुत मायने रखता है और उसके लिए बहुत सिलेक्टेड मटेरियल आप लोगों को पढ़ना होगा। वो सिलेबस में किस बात का जिक्र करते हैं, कौन, ये एमआरएस वाले, और परीक्षा का पैटर्न क्या बताते हैं, आइए उसको जानते हैं, समझते हैं एक बार। तो साथियों, यहां पर आप लोगों का जो ईएमआरएस का परीक्षा का पैटर्न आपको बना करके दिया गया है बेटा, आप उसमें देखेंगे पार्ट 1 में आपको वो कह रहे हैं कि हम आपसे जनरल अवेयरनेस के प्रश्न करेंगे, जिसमें 10 प्रश्न आपसे किए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी के भी 10 प्रश्न होंगे पार्ट 2 में। पार्ट 3 में बात आईसीटी की हो रही है, और आईसीटी को हल्के में मत लीजिएगा, 10 नंबर की आईसीटी आ रही है। इसके बाद पार्ट 4 आता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये बेटा आप लोगों का 10 नंबर का यहां पर रहने वाला है। और इसके साथ हम लोग यहां पर देखते हैं कि जब बात पार्ट नंबर 5 की आती है, तो यहां पर डोमेन नॉलेज आती है। बेटा डोमेन का मतलब होता है एरिया, और एरिया को हम जानते हैं कि हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। तो एरिया से वो कहना चाहते हैं कि देखिए, हम आपके सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। वो डोमेन से क्या कहना चाहते हैं कि हम आपके सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आप लोगों से यहां पर दिया जाएगा। डिफिकल्टी लेवल उन्होंने कह दिया है ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। इसमें आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक बार सोचो, कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। पता चल गया आपका सब्जेक्ट कौन सा है। तो उसी सब्जेक्ट पर आधारित आप लोग पाएंगे कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजिकल क्वेश्चंस आप लोगों से किए जाएंगे, और इसके साथ साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और एनईपी 2020, एनईपी 2020 तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि इंप्लीमेंट हमारे देश में होती जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में। हर दिन हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। आगे बेटा यहां पर जो पीईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सेक्शन डी उनके लिए दिया गया है, ये पीईटी वालों के लिए है। और फिर आता है हमारा यहां पर पार्ट नंबर बेटा 6। पार्ट 6 में आप लोगों को लैंग्वेज का सेक्शन दिया गया है, इंग्लिश, हिंदी, जो आप लोगों की या रीजनल लैंग्वेजेस आपके रहने वाले हैं। तो ये आपकी परीक्षा का पैटर्न है, ये अलग अलग विषय आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। उम्मीद है आप सभी ने इस परीक्षा पैटर्न को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया से जान लिया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम जब इससे आगे बढ़ेंगे तब हम यहाँ पर जानेंगे, समझेंगे कि जो हमें सिलेबस दिया गया है, ये बेटा ऑफिशियल सिलेबस है यहां पर जो आपको नजर आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस है। रीजनिंग एबिलिटी के ये प्रश्न आपसे किए जाएंगे, आईसीटी आपके पेपर में पूछी जाएगी, ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपका रहेगा, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी आपकी ये होगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपके पेपर में आ रही होगी। तो इन सभी के लिए आप लोगों की जो ये तैयारी है ये बेहतर हो सके, टेक्स्ट बुक
आपके साथ में है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड और जो पेडागोजिकल पार्ट एनईपी 2020 आपको दिया गया है, कैसे इसकी तैयारियां बेहतर करें। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ना है। बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको टीचिंग का नेचर पढ़ना है, यानी कि जो टीचिंग होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, शिक्षण क्यों होता है, किस वजह से होता है, कौन करवाता है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं जब आप शिक्षण करते हैं तब, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या होंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं जब हमें टीचिंग करनी होती है। तो आप टीचर बनेंगे, तो जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे बच्चे भी बैठे होंगे, तो बच्चे बैठे होंगे वो क्या होंगे, लर्नर। तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता होनी चाहिए कि एक जो अधिगमकर्ता होता है, जो छात्र होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, कि भाई जो शिक्षण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। टीचिंग का रिजल्ट होता है लर्निंग, तो इसमें इंक्लूड मानिएगा इस टर्म को कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ये भी पूछ सकता है। ये मत कहना कि वहां पर तो लिखा नहीं था। बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंक्लूड होती हैं, जो दिया गया होता है उसी के अंदर। जैसे यहां पर लिखा टीचिंग नेचर, अब टीचिंग का रिजल्ट लर्निंग होता है, तो ये कंप्लीट बनेगा टीचिंग लर्निंग नेचर। तो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही टीचिंग के साथ साथ लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने पड़ेंगे। मैथड्स ऑफ टीचिंग, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब शिक्षण का कार्य होता है तो किस तरीके से, कैसे, कौन से टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड अलग अलग मैथड्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है टीचिंग एड्स की। टीचिंग एड्स ये हमारा टीएलएम होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑडियो एड्स, वीडियोस, है ना, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। और आजकल तो हम लोग जो है कौन सा ET3 का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचोगे सर ये ET3 क्या आया, बेटा इसी का हिस्सा है। पेपर में पूछ सकता है आप लोगों से कि ET1, ET2, ET3 क्या होता है। ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी अप्रोचेज होती हैं। जब हम आज मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तब हम अपने ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेटा, क्लासेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आगे बात आती है इवैल्यूएशन सिस्टम। अब इवैल्यूएशन सिस्टम लाइक मैं आप लोगों से बात करूं तो CCE आपको समझना पड़ेगा एकदम बढ़िया से डिटेल के अंदर। असेसमेंट की प्रोसेसेस क्या कुछ रहती हैं, किस तरीके से, वो सारा आपको पता होना चाहिए, पेपर में आपसे पूछ सकता है। अब आगे बात आती है हमारे सामने एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। आप जिस भी सब्जेक्ट के शिक्षक बनेंगे, अपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने उस विषय से संबंधित आप लोगों को पेडागोजिकल प्रोसेसेस सारी पता होनी चाहिए। तो ये जो सारा सब कुछ आपके सामने दिया गया है ना, आप इससे मत घबराओ, मैं आपको ये सारा करवाने वाला हूं। जी हाँ, कंप्लीट करवा रहा हूं ये सारी चीजें। केस स्टडी बेस्ड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके स्टूडेंट से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड यहां पर वो क्वेश्चंस आपको देंगे। और NEP 2020 से तो आपके पेपर में कई सारे प्रश्न आपसे हो रहे होंगे। तो ये सारा का सारा वो मटेरियल है जो आपके पास अवेलेबल हो सकता है। ये सब कुछ बेटा वो है जो आज से पहले भी आपने शायद पढ़ा होगा, लेकिन इस तैयारी में समस्याएं ना आए, सब कुछ हम लोगों को एक जगह पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिल सके। तो इसके लिए यहां पर आप आए और अजय सर कोड यूज करते हुए बेटा टेक्स्ट बुक में शामिल हों और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। सभी साथियों को मेरी ओर से आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।